समझ में आ रहा है आपको? कितनी माता है जिनके सास है, हाथ ऊंचा करना, जिनके सास है। अब बताइए कथा किसको सुनाना? अब मैं भी उनके आगे कह रहा हूं जिनके सास ही नहीं है, और जिनके सास है वो कथा में आती नहीं। अब कैसे हमारे समाज में इसका असर आएगा? हम तो भाई आंधे के वो भैंस के सामने बीन बजाना ही हुआ। विडंबना यही है कि आज हम अपने शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी इन सत्संग कथाओं में आती नहीं, तो आने वाला हमारा समाज कैसे सुधरेगा? अब भाई तुम्हारे गांव में छोरा रू ब्याह ना हो, भाई दो ही काम हो सके, या तो तुम्हारे गांव में लड़का की शादी ना हुई, या फिर वो कूलर और एसीओ में वो 5G का जमाना है, अंगूठा चल रहा होगा। अब ये इन कथाओं को आज आप अपने घर पर कराइए। कथा कैसे होती है? जिन्होंने करा ली, जो करा रहे हैं उनसे पता करिए कितना खर्चा आता है। अरे आप लोगों के भाग्य हैं जो आपको बिना पैसे खर्च किए हुए ये कथा आपको सुनने को मिल रही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारे पिछले जन्म का पाप हमें ऐसे कथा पंडाल में नहीं आने देता। उनका कसूर नहीं है। कथा पंडाल में वही आएगा, भगवान की हरि चर्चा में वही सम्मिलित होगा जिसके भाग्य में पुण्य लिखा है। पुण्य का प्रताप है, आप लोग कथा पंडाल में बैठे भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। आज हमारी भारत भूमि जो ये सनातन की रही है, आज सनातन का लगभग हम अपने सनातन की जड़ हम स्वयं खोदने पर लगे हुए हैं। दूसरा धर्म अन्य कोई बोल दे तो हमारे यहाँ आपस में भयंकर युद्ध हो जाता है, भाईचारा खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम अपने धर्म की जड़ हम स्वयं खोद रहे हैं। ये विडंबना है, दुर्भाग्य है। अपने मन को उसी जगह पर केंद्रित करिए। आज नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, इस सभा में भोले बाबा नहीं है। आपस में चर्चा हो रही है कि अगर सबसे अमूल्य वस्तु कोई है तो वह प्रेम है। अब प्रेम मिलेगा कहां? किसके पास है? किसी ने कह दिया विष्णु के पास प्रेम मिलेगा। उसका उत्तर दे दिया विष्णु जी के पास टाइम ही नहीं है। अगर किसी भक्त ने उनको अर्धरात्रि में भी पुकार लिया तो माता लक्ष्मी को छोड़कर नहीं चले जाते हैं। नहीं, उनके पास प्रेम नहीं हो सकता। किसी ने कहा ब्रह्मा जी के पास प्रेम है, बोले नहीं, ब्रह्मा जी के पास प्रेम नहीं है। वो जगत की सृष्टि में लगे रहते हैं दिन और रात, ब्रह्मांड के लिए समय नहीं है। इनके पास भी प्रेम नहीं है। अब किसी ने कह दिया अरे हाँ, हो ना हो, भोले बाबा के पास प्रेम है। इस पर नारद जी ने कहा कि भोले बाबा के पास प्रेम कैसे होगा? अगर प्रेम है तो मेरे आराध्य पर है, विष्णु जी के पास है। क्यों? कि हमेशा नारद जी नारायण नारायण कहीं जाप करते रहते हैं। तो नारद जी ने यहाँ खंडन कर दिया कि भोले बाबा के पास भी प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि चलो भोले बाबा के पास प्रेम है तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन सभी आप विचार कर लेना
अगर मैंने भोले बाबा के घर में लड़ाई करा दी तो तब तो आप मानोगे कि भोले बाबा के पास भी प्रेम नहीं है? बोला हाँ बिल्कुल मानेंगे। अब तो नारद जी कैलाश पर पहुंच गए। देव संयोग से ऐसा हुआ उस दिन बाबा नहीं मिले। नारद जी ने कहा माता जी बाबा कहाँ है? बोले यहीं कहीं गए हैं किसी कार्य से कैलाश पर। उसी समय नारायण नारायण करते वापस नारद जी आ गए। कुछ दिन के बाद नारद जी पुणे गए। माता जी बाबा कहाँ है? बोले नारद आप ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बाबा को क्यों याद कर रहे हैं? अगर कोई बात है तो आप मुझसे ही कहिए, मेरे और बाबा में कोई बात आपस में छुपी नहीं है। नारद जी ने कह दिया कि हमारी सीक्रेट बात है, पर्सनल बात है। माता जी ने कहा बोले आपकी सीक्रेट बात क्या है भाई? मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो हम एक दूसरे को साझा नहीं करें। ऐसा कह करके और नारद जी चले गए। कुछ समय बाद फिर भोले बाबा के या कैलाश पर गए। बाबा फिर नहीं मिले। माता जी ने फिर कहा आप बार बार आ रहे हैं, कोई कार्य है तो मुझे बताइए, आपका बाबा से क्या काम है? बाबा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हर एक बात मुझसे शेयर करते हैं। बोले आपसे शेयर करते हैं? बोला हाँ। कोई बात आपस में छुपी नहीं है? बोले नहीं। तो बोले आपको बाबा ने अमर कथा सुनाई है क्या? अब तो माता पार्वती ने जैसे ही अमर कथा का नाम सुना, बोले ये कौन सी कथा है, ये तो बाबा ने मुझे नहीं सुनाई। ऐसा कह करके और नारद जी नारायण नारायण कर करके वापस लौट आए। भोले बाबा उसी समय आ गए। अब तो माता जी का मुंह गुब्बारा हुआ पड़ा है। जैसे ही भोले बाबा की नजर मां पार्वती पर पड़ी तो माता जी का मुंह फूल रहा है। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया मन में कि आज क्रोध होने का कौन सा कारण हो सकता है। अब पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो शुरुआत बच्चों से ही होती है। भोले बाबा ने कहा गणेश जी कहाँ है, गणेश कहाँ है? माता जी ने जवाब दिया होगा कहीं इधर उधर, मैं क्या गणेश के पीछे पीछे घूमती हूँ। अब तो भोले बाबा ने जब जाना उत्तर में रूखा बने, थोड़ी देर साइलेंट हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहा कार्तिक के कहाँ है? माता जी थोड़े ऊंचे स्वर में बोल गई जा करके देख लो, मैं क्या कार्तिक और गणेश के पीछे पीछे घूमती हूँ। अब तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि आज नेगेटिव जवाब क्यों। पार्वती से कहने लगे हे देवी आप आज क्रोधित क्यों हैं? बोले आप बताइए मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बोले ये कोई पूछने की बात है क्या? आधा अंग आपका है, आधा अंग मेरा है। मेरे आधे अंग में आप विराजित हैं। उसी समय जब माता जी ने यह प्रश्न किया, भोले बाबा ने ध्यान लगाया और मन में विचार कर लिया हो सकता है नारद आ गया, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा कराने का काम ये डिपार्टमेंट नारद जी के पास ही है। अब तो जब भोले बाबा ने कहा आधे अंग में आप विराजित हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप जब प्रेम करते हैं तो बताइए अमर कथा क्या है। अब तो जैसे ही अमर कथा का नाम भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा ने मन में विचार किया, नारद जी पाठ पढ़ाया। भोले बाबा कहने लगे हे देवी अमर कथा कोई साधारण नहीं है,
तो आप तो कह रहे थे मैं आपसे प्रेम करता हूं, जब आप प्रेम करते हो तो मुझे अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा ने समझाया, लेकिन मां पार्वती नहीं मानी। त्रिया हट, राज हट और बाल हट जब अपनी जिद पर आ जाए, ये भले और बुरे का अंतर नहीं जानते हैं। भोले बाबा ने कहा, अमर कथा अगर किसी और ने सुन ली तो वह जीवन भर नहीं मरेगा, और अगर यह कथा किसी राक्षस ने सुन ली तो जगत सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप ऐसी जिद ना करें। लेकिन माताजी नहीं मानी। आप अगर मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो अमर कथा मुझे सुनानी होगी। ऐसा विचार जब माताजी का जाना, भोले बाबा ने कहा कि कथा मैं सुनाऊंगा, आप भूखरे देते रहना और आप सो मत जाना, क्योंकि कथा पंडाल में निद्रा आती है। यहां भी मैं देखता हूं माताओं को, कथा चल रही है और झटके लेती रहती है। अब तो माता पार्वती ने कह दिया, स्वामी कतई नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने 3 बार ताली बजाई। एक ताली में जितने भी कैलाश पर्वत पर जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, सबको वहां से हटा दिया। दूसरी ताली बजाई, कोई इस कैलाश पर्वत पर कोई भी राक्षस, कोई गंधर्व किन्नर ना हो। और तीसरी ताली बजाई, कोई भी कैलाश पर पशु पक्षी ना रहे। उसी समय एक तोते का अंडा पूर्णतः वह पका हुआ नहीं था, लेकिन पकने वाला ही था। अब अगर पूर्णतः फूट जाता पककर तो उसमें से बच्चा निकल आता, लेकिन वह अंडा बंद था। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। माता पार्वती सामने आसन पर विराजित है। भोले बाबा कथा प्रारंभ की, माताजी हुक्रा देने लगी। और माताजी जब कथा सुन रही थी, सुनते सुनते माताजी को नींद आ गई। इस भजन के माध्यम से सुनिए। अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन माए, अमर कथाओं लगे सुनावे, गोरा गोरा मुरारी, गोरा गोरा मुरारी, वहाँ दो गया सोता।
शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय श्री राधे श्याम। समझ में आ रही है आपको? वो तोता किसके घर पहुंच गया? तोता उड़ता उड़ता किसके घर चला गया? अभी तो बताया है भजन में। भाई मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए, वह तोता उड़ता उड़ता किसके घर चला गया? वेद व्यास जी के घर। थोड़ा ध्यान रखा करो। और बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई, आपने उत्तर दिया। इन चीजों से पता लगता है कि आपका ध्यान है। वैसे तो इधर ये भैया पता नहीं वो ड्रम में क्या पानी भर रहे हैं, आधे इसी माताओं को ध्यान जो इधर चला गया। जो भी बन रहा है आपके लिए बन रहा होगा, इसलिए आप अपने ध्यान को यहीं पर रखें। आज वह तोता वेद व्यास जी की धर्म पत्नी उस समय नहा करके केस सुखा रही थी। उसी समय उनको एक जमाई आई, जमाई का मतलब उबासी, और आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के और उस सुख के बच्चे के पीछे पीछे भाग लिए। अब वह सुख का बच्चा वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा आ गए। आपको क्रोध से तमतमाते हुए जब वेद व्यास जी ने देखा भोले बाबा आज बहुत क्रोध से है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे स्वामी, बड़े भाग्य मेरे हैं जो आपने मेरी कुटी पर अपने चरण रखे, लेकिन दुख इस बात का है कि आपने दर्शन तो दिए, लेकिन वो भी क्रोध अवस्था में। हे स्वामी, मुझसे ऐसा कौन सा आपका अपराध हो गया कि आप मेरी कुटिया पर पधारे और क्रोधित अवस्था में हैं? अब तो भोले बाबा कहने लगे, आपके घर में मेरा चोर है। बोले मेरे घर में आपका चोर? बोला हाँ। बोले बाबा आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं,
भोले बाबा ने कहा बोलिए। बोले आपके पास है ही क्या चोरी करने के लिए? ना आपके पास घर का मकान है, आप कैलाश पर रहते हैं, आपके पास तो कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं है, आप तो नंदी की सवारी करते हैं, हीरे जवाहरात आपके पास नहीं, गले में सांप बिच्छू घोड़ा लटक रहे हैं, तो आपके घर से ऐसा चुरा क्या लिया? जो मेरा फक्कड़ हो उसके घर में चोरी कैसे होगी? और जो लोग चोरी कर भी ली तो मेरी छोटी सी कुटिया है, मेरे पास तो कोई महल नहीं है। अब आप देख लो आपका चोर हुआ है। भोले बाबा ने कहा मुझे पता नहीं, आपके घर में मेरा चोर है। वेद व्यास जी ने कहा तो स्वामी आप ये बताइए आपका क्या चुरा लिया? भोले बाबा ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी को अमर कथा सुना रहा था और वह मेरा चोर अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी ने कहा अमर कथा सुन ली? बोला हाँ। अब आप ये बताइए अमर कथा झूठी है या सच्ची? बोले अमर कथा सच्ची है। अमर कथा सुनने वाले प्राणी को क्या होता है? बोले जिसने अमर कथा सुन ली वो कभी मरता नहीं है। बोले बाबा जवाब दे रहे। तो बोले महाराज आप ये बताइए जब मेरे चोर ने आपके मुख से अमर कथा सुन ली और आप कह रहे जिसने अमर कथा सुन ली वो मरता नहीं है, तो फिर आप किसको मारेंगे? मैंने तो आज तक सुना है कि आपका नाम भोले बाबा है, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में ही भोले ही हैं। अब या तो आपकी कथा झूठी कि उसको सुनने वाला मरता नहीं है और फिर आप उस चोर को मार देंगे, तब भी आपकी कथा झूठी। तो हे स्वामी आप क्यों व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं? भोले बाबा ने जब ऐसा सुना कि मैं उसको नहीं मार सकता, भोले बाबा ने कहा कि मैं मार तो नहीं सकता, वो मरेगा भी नहीं, तो मैं उसको बंदी तो बना ही सकता हूं। बोला हाँ आप बंदी बना दो। अब तो भोले बाबा वही आसन जमा करके वेद व्यास जी की कुटिया पर बैठ गए। मन में दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे कौन से जन्म के पुण्य उदय हो गए जो आज स्वयं भोले बाबा हमारी छोटी सी कुटिया पर आसन लगा करके बैठ गए। 10-10 हजार साल तक तपस्या करने पर भी भोले बाबा के दर्शन नहीं होते और हमारे भाग्य देखिए आज भोले बाबा हमारे घर पर आसन लगा करके हमारी चौकीदारी कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे करके वेद व्यास जी ने अपनी मीठी वाणी से भोले बाबा के क्रोध को शांत कर लिया। दोनों पति पत्नी भोले बाबा के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वेद व्यास जी कुछ छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, स्वयं परमात्मा के ही अवतारों में वेद व्यास जी भी आते हैं। उन्होंने जब विचार करा अगर भोले बाबा यही आसन लगा करके बैठे रहे तो ये सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए भोले बाबा को वापस भेजना जरूरी हो गया। अपनी मीठी करुण वाणी से भोले बाबा को समझाया कि प्रभु आप जाइए, आपका चोर अमर कथा सुन चुका है और कोई बात नहीं, सुन ली तो क्या हो गया, जगत कल्याण के लिए ही वो भी कार्य करेगा। आप सृष्टि का संतुलन बना के रखिए, स्वामी आप कैलाश पर पधारिए। अब तो भोले बाबा उन मीठे वचनों को सुन करके और वापस कैलाश पर आ गए। इधर माता के गर्भ में वह सुख का बच्चा भोले बाबा के डर से भयभीत हो रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके माता जी के गर्भ में पीड़ा होने लगी। अब तो वेद व्यास जी ने कहा हे सुख बालक आप मेरी धर्म पत्नी को पीड़ा मत दो, आप गर्भ से बाहर आ जाओ। वह बालक बोला मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो विष्णु की लीला मुझे घेर लेगी, माया मुझे व्यापेगी। अब अगर विष्णु भगवान स्वयं आए
मुझे वचन दें कि उनकी माया मुझे नहीं व्यापेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आ सकता हूँ। अब तो वेदव्यास जी की पत्नी और पीड़ित रहने लगी। जब भक्त पीड़ित होता है तो पुकार भोले बाबा नहीं, तीनों लोगों में नहीं, स्वयं मेरे परमात्मा त्रिभुवनपति विष्णु के पास उनकी आवाज जाने लगी। अब तो माता जी ने अपनी योग साधना से तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। पीड़ा होने लगी। वेदव्यास जी कह रहे हैं आप बाहर आओ, लेकिन वह सुख का बच्चा नाम नहीं ले रहा है। अब तो ऐसे ऐसे करते 12 साल बीत गए, लेकिन वह बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सारे देवता मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए कि आपका कोई भक्त संकट में है, हे स्वामी आप जाइए और जा करके उस भक्त का संकट का निवारण करो। मेरे प्रभु को अपने भक्त के पास आना पड़ा और भगवान को कहना पड़ा, हे बालक आप गर्भ से बाहर आइए। बोले आप कौन है? बोले मैं स्वयं विष्णु हूँ। तो मुझे आपकी तो जरूरत थी, आप मुझे वचन दीजिए, मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे नहीं व्यापेगी। विष्णु भगवान ने कह दिया, मेरी माया को मैं नहीं रोक सकता, अगर मैं रोक लूं तो पूरा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वैसे बालक बोला, अगर आप अपनी माया को नहीं रोक सकते तो मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त को बढ़ाई देने के लिए विष्णु भगवान को अपनी माया के लिए रोकने के लिए विवश कर दिया। सुख बालक ने कहा कि आप माया रोके या नहीं रोके? विष्णु भगवान ने कह दिया, मैं माया रोक दूंगा, लेकिन एक पल का करोड़वां हिस्सा जितना ही रोक पाऊंगा, उसी समय आप गर्भ से बाहर आ जाना। अब तो दोनों में आपस में बातें तय हो गई। बालक ने कहा, आप मुझे बता देना कि आपने माया रोक दी, मैं उसी समय बाहर आ जाऊंगा। अब आप ये मन में विचार कर रहे होंगे कि एक पल का करोड़वां हिस्सा, तो आपको मैं बता दूं, यह हमारी उम्र का पल नहीं है, हमारे क्षण का पल नहीं है। ब्रह्मा जी की एक दिन और एक रात का समय पता है? 1,00,000 वर्ष जब पूरे व्यतीत हो जाते हैं। हमारा 1,00,000 वर्ष का समय और ब्रह्मा जी की एक दिन और रात बराबर का समय होता है। अब तो विष्णु भगवान ने जैसे ही अपनी माया रोकी और उस बालक को बोला, मैंने अपनी माया रोक दी है, आ जाओ। उसी समय वह बालक गर्भ से बाहर आकर के और वन को चल दिया। अब नाल भी कटा नहीं था, नाल को स्वयं काट करके वह बालक कंधे पर पटक कर वन में चला गया। माता पिता की तरफ मुड़ा भी नहीं। जब पिताजी और माता जी की तरफ नहीं निहारा तो वेदव्यास जी उस बालक के पीछे पीछे चल दिए, बेटा रुकिए, बेटा रुकिए, बेटा रुको। लेकिन वह बालक मुड़कर पीछे नहीं देखा। अब तो आगे गए, एक सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी। उस बालक को देख करके स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने। उसके पीछे पीछे उनके वृद्ध पिता वेदव्यास जी जा रहे थे। वेदव्यास जी को देख करके उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए। वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों से प्रश्न किया कि मेरा युवा अवस्था का बालक जब आपके सामने से निकला है तो आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? और मैं आयु में आपका पिता तुल्य हूँ, वृद्ध हूँ, तो मुझको देख करके आपने कपड़े क्यों पहने? उन स्त्रियों ने जवाब दिया, जो आपका जवान पुत्र गया है उसकी नजर में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। वह स्वयं ही नग्न अवस्था में है, वो नहीं जानता स्त्री क्या है और पुरुष क्या है।
तब उसने अपने तन को नहीं ढक रखा, स्त्री पुरुष का भेद का नहीं पता, तो फिर हम अपना तन क्यों ढके? और आपके मन में आप स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं, जब आपने अपना तन ढक रखा है तो इस लज्जा से हमें भी अपना तन ढकना पड़ा। अब तो पिताजी व्याकुल आतुर हो रहे हैं, बालक रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसी समय नारद जी की भेंट हो जाती है। वेद व्यास जी से कहा, नारद व्याकुल क्यों? वेद व्यास जी आप व्याकुल क्यों? वेद व्यास जी ने कहा, गुरुवर यह मेरा पुत्र है और रुक नहीं रहा है। बोले ये ऐसे नहीं रुकेगा, तो बोले आपके कुछ शिष्यों को भेजो और वे इनको भागवत के श्लोक सुनाए। अब तो कुछ शिष्यों को जल्दी से बुलाया और उन शिष्यों को आधा आधा श्लोक सुनाने के लिए बोला कि मेरा पुत्र आगे जा रहा है, आप दौड़ करके आगे पहुंचो और मेरे पुत्र को ये श्लोक सुनाओ। अब तो वेद व्यास जी के शिष्य गए और सुखदेव जी के पास में जाकर के उन श्लोकों को सुनाने लगे। वेद व्यास जी वहीं पर रुक गए, वो सुखदेव जी वहीं पर रुक गए। अब तो जैसे ही सुखदेव जी ने ये श्लोक सुने तो कहने लगे, आपके पास ऐसे सुंदर श्लोक कहां से आए? मैं तो इनको सुन करके प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। वे शिष्य बोले कि हमारे पास तो आधा आधा श्लोक है, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। ऐसा हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप वहां चल करके और इन श्लोकों को सुनिए, पठन करिए, श्रवण करिए। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के साथ अपने पिता के कुटिया पर आ गए और उन्होंने वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को 18,000 श्लोकों को सुनाया, पढ़ाया और समय आने पर वही 18,000 श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के लिए 7 दिन में कथा सुना करके और उनको मोक्ष प्रदान कर दिया था। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भंडारी बाबा
आधा घंटे का विश्राम होगा। आप लोग तब तक जलपान ग्रहण कर लें और हम भी कर लें, आपकी इजाजत हो तो। एक ही मेरी रिक्वेस्ट है माताओं से, जो पहले यहाँ कथा प्रारंभ होने पर जो थी उनसे नहीं, भाई आपके घर में कितना काम है, जो आप कथा में 1 बजे, सवा बजे, 1:15 बजे तक कथा में आ रही हैं, तो आई एम हेल्प यू, हम आपकी मदद करते हैं। आप बताइए कितना काम है। आपका गोबर झाड़ू नहीं हो रहा, पोछा नहीं लग रहा, रोटी नहीं बन रही, तो बताइए। हम यहाँ इतनी बड़ी टीम को लेकर बैठे हैं, सारे फ्री हैं, जिसका काम नहीं होता हम भेजेंगे, आपका काम कराएंगे। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कथा में समय से आ जाइए। एक शब्द जब छूटता है ना, ये प्रमाण आएगा, एक शब्द छूटता है, पता नहीं वह शब्द जीवन में हमें कब सुनने को मिले। इसलिए आप भूखे पैसे भी हैं और यहाँ आने के लिए भी है, तो फिर आप आधा घंटे पहले और आ जाइए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जितना जल्दी आएंगे उतना हम आपके लिए कथा और विस्तार से सुनाएंगे। धन्यवाद।